क्या सांपों को भी महंगी लकड़ी में ही लिपटना होता है? ये सांप अमरूद और पीपल के पेड़ पर जाकर क्यों नहीं लिपटते? मतलब जैसे सांपों को भी मालूम होता है कि भाई इस पेड़ की लकड़ी महंगी बिकती है, आओ इसी पर लिपटते हैं। यार ये तो रही मजाक की बात, लेकिन आप सच बताइए, आपने भी अक्सर अपने बड़ों या आसपास के लोगों को कहते सुना होगा कि चंदन के पेड़ पर सांप जरूर लटके रहते हैं, इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। चलिए, आपने अपने बड़ों की बात तो मान ली, लेकिन भाई क्या आपने इसके पीछे की असली वजह जानने की कोशिश की? अगर ये बात सच है तो क्या कारण है कि केवल चंदन की लकड़ी पर सांप लिपटते हैं? जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं चंदन के पेड़ पर सांपों के लटकने की असली वजह। वैसे जो लोग ये सोचते हैं कि चंदन की महक सांपों को अपनी ओर खींचती है, इस वजह से वो पेड़ से लिपट जाते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वास्तव में ये सही कारण नहीं है। जी हाँ, क्योंकि वैज्ञानिकों ने काफी समय पहले ही ये बात साबित कर दी थी कि सांप में सूंघने की क्षमता नहीं होती। तो जनाब, अब आप खुद ही सोचिए, जिन सांपों में स्मेल सेंस है ही नहीं, उन्हें चंदन की महक क्या आकर्षित करेगी भला? सांपों का चंदन के पेड़ से लिपटने का असली कारण कुछ और ही है। दरअसल चंदन के पेड़ की टहनियों से ज्यादा उसकी जड़ों में सांप अपना बसेरा जमाए रहते हैं, क्योंकि सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। आप में से कई लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि सांपों का खून इंसानों के खून की तरह गर्म नहीं होता। सांपों का खून एकदम ठंडा होता है, जिसकी वजह से इन्हें ठंडी जगह काफी ज्यादा पसंद आती है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि सांपों ने लिपटने के लिए चंदन का पेड़ ही क्यों चुना और उसकी जड़ों में ही अपना बसेरा क्यों बसाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंदन के पेड़ को बाकी पेड़ों की तरह नीचे से नहीं काटते। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, चंदन के पेड़ों को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से पहले काटा जाता है। तो ये काटने वाले भी जानते हैं कि अगर चंदन का पेड़ अगर नीचे से काटा गया तो वो अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा, क्योंकि काटने वाले जैसे ही चंदन की पेड़ की जड़ों तक पहुंचते हैं, वहां एक नहीं बल्कि काफी संख्या में सांप मौजूद हो सकते हैं, तो उन पर अटैक भी कर सकते हैं। तो असल में सांप चंदन के पेड़ की खुशबू की वजह से नहीं बल्कि खुद को ठंडा रखने के लिए सांप चंदन के पेड़ को चुनते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि सांपों में टेस्ट सेंस होता है, वो अपनी जीभ को बार बार बाहर जरूर निकालते हैं ताकि वो अपने आसपास के वातावरण का जायजा ले सके। दुनिया के सभी सांप अपनी जीभ की मदद से चीजों को महसूस करते हैं, जैसे उनके आगे अगर कोई खतरा है, तो कोई बड़ा जीव या किसी पेड़ की खुशबू तक इन्हें अपनी जीभ के जरिए महसूस हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सांप बार बार मतलब हर एक सेकंड में अपनी जीभ बाहर निकालते रहते हैं, क्योंकि ये अपनी जीभ के ऊपरी हिस्से से ही स्मेल महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये चंदन की महक की वजह से चंदन से लिपटे रहते हैं। ये अपनी जीभ से चंदन की ठंडक को महसूस करते हैं और इसीलिए उनसे लिपटे रहते हैं। देखिए, चंदन का पेड़ काफी ठंडा होता है, वहीं दूसरी तरफ सांपों को ठंडी जगह पर रहना काफी पसंद होता है। जी हाँ, सांप एक ऐसा जीव है जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो खुद की चमड़ी को ठंडक पहुंचाने के लिए ही सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं। यहाँ तक कि सांप पेड़ पर केवल एक जगह नहीं बल्कि चारों तरफ लिपट जाते हैं ताकि वो पूरा समय अपने शरीर को ठंडा रख सके। जहाँ इन पेड़ों की खेती होती है, जहाँ एक साथ कई चंदन के पेड़ लगे होते हैं, आप ऐसी जगह पर जाएंगे तो आपको भी ठंडक का एहसास होने लगेगा। अरे अब आप गर्मियों के दिन में चंदन के पेड़ की हवा लेने का प्लान मत बनाने लगिएगा और वहां पहुंच मत जाइएगा, नहीं तो आपका सामना सांपों से हो सकता है भाई साहब। खैर, आपको बता दें कि चंदन की प्रवृत्ति काफी शीतल होती है, इसकी जड़ों तक ठंडक बनी रहती है, इसलिए सांप अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए इनकी जड़ों यानी जमीन के नीचे भी रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप अपनी जीभ की मदद से ही चंदन के पेड़ की तलाश करते हैं और इनकी तलाश वहीं खत्म होती है जहाँ चंदन के पेड़ों की खेती हो रही हो। अक्सर चंदन के पेड़ों के नीचे दूसरे छोटे जीव भी अपना बसेरा जमाए रहते हैं, जैसे चूहा, छुछुंदर, खरगोश और नेवला। इन जीवों ने भी चंदन के पेड़ के नीचे बिल बनाए होते हैं और जैसे ही सांप चंदन के पेड़ों तक पहुंचते हैं, ये पहले तो उन बिलों में रह रहे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं और उसके बाद उनके बिलों को भी हथिया लेते हैं। मतलब उनके बिलों में ही रहने लगते हैं, जहाँ उन्हें काफी ठंडक मिलती है। शिकार की अलग ठंडक और ठंडक की अलग ठंडक, समझ रहे हैं आप? आगे सुनिए। आपको बता दें कि ये सांप कभी खुद अपना बिल
ये रहने की जगह नहीं बनाते, बल्कि पहले से रह रहे जानवरों को अपना शिकार बनाकर उन्हीं के बिलों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। बड़े कमीने होते हैं सांप यार। इसीलिए जो सांप दूसरे जीवों के बिलों पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं वो चंदन की जड़ों की तरफ रहते हैं, जहां अच्छी खासी ठंडक होती है। और जो सांप ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं वो चंदन के पेड़ की टहनियों से लिपट जाते हैं। कुछ नहीं तो यही सही। कुल मिलाकर ये सांप ऊपर से नीचे तक चंदन के पेड़ों को हथिया कर रखते हैं, जब तक चंदन के पेड़ों को काटने का वक्त ना आ जाए, क्योंकि काटते वक्त इन सांपों को बड़ी सावधानी से एक्सपर्ट्स की मदद से हटवाया जाता है। ज्यादातर लोग तो भाई केवल इसी कारण से चंदन की खेती करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर चंदन के पेड़ लगाएंगे तो सांपों का स्वागत भी उन्हें ही करना पड़ेगा। जबकि सभी जानते हैं कि चंदन की लकड़ी कितनी महंगी होती है। पूरी दुनिया में चंदन की लकड़ी को ही सबसे महंगा माना जाता है और इसकी स्मगलिंग भी काफी ज्यादा होती है। आपने अगर पुष्पा मूवी देख ली होगी तो आप जानते होंगे, क्योंकि पुष्पा मूवी चंदन की स्मगलिंग पर ही बेस्ड है। अब सोचिए, जिस पेड़ की खेती करने से या जिसकी लकड़ियों को बेचकर आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं, सांपों की वजह से वो नहीं हो पा रहा हो तो यकीनन आपको बुरा तो लगेगा ही। मतलब आप और आपके करोड़पति बनने के बीच में सांप खलनायक बनकर बैठे हैं, ऐसा कई लोगों को महसूस होता होगा, जो मात्र सांपों के डर से चंदन की खेती नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि चंदन के पेड़ से सांप लिपटने की बात मात्र एक अफवाह है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अफवाह मात्र है। पहले के लोग जब चंदन के पेड़ों की खेती करते थे तो कुछ चोर उनके चंदन के पेड़ों की लकड़ियां चुरा कर ले जाया करते थे, मतलब टहनियां काट कर ले जाया करते थे। इसीलिए चंदन की पेड़ की खेती करने वाले किसानों ने यह अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं ताकि उनके चंदन के पेड़ चोरों से सुरक्षित रह सके। लेकिन आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल भी अफवाह नहीं है। असल में उन किसानों ने अपने चंदन के पेड़ों पर सांपों को लिपटे देखा और लोगों को आगाह किया ताकि पेड़ से लिपटे सांप किसी पर हमला ना कर दे। भाई साहब, हम तो यही कहेंगे कि अगर आपके आसपास चंदन का पेड़ हो, बहुत सारे चंदन के पेड़ हो, तो आपको सावधान रहने की काफी जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि कब कौन से बिल से सांप बाहर निकलकर आपके सामने आ जाए और आप पर हमला कर दे, ये कोई नहीं कह सकता। इसीलिए अगर हो सके तो गर्मियों के दिनों में भूल कर ऐसी जगह के आसपास से ना गुजरे जहां सांप बसते, वरना यह आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। उम्मीद है आपको हमारा ये खास वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।